सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रूप हीरो वाइस स्ट्रॉन्ग की एक और न्यू गेम प्ले में। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके फेवरेट मिलिट्री बेस की फुल स्टोरी। हाँ गाइस, जो आपको मिलिट्री बेस देखने को मिलता है ना, वो हाँ याद आया, हाँ जिसमें आपको फ्री में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर भी मिलता है। और अगर आप वीडियो में आगे बढ़ना चाहते हो, यानी कि गाइस वीडियो में गाइस आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास ही के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। हाँ तो गाइज़, ये बात उस वक्त की है जब 500 साल पहले वेस्ट टाउन में एक बुढ़ा सा आदमी रहता था जिसका नाम था रामू। रामू का एक बेटा भी था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बड़ा होशियार था पढ़ाई में। रामू बहुत ज़्यादा गरीब था, लेकिन फिर भी वह चिंटू को एक कॉलेज में पढ़ाता था। और चिंटू का सपना था कि वह एक मिलिट्री ऑफिसर बने और उसके आर्मी एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले थे। और फिर क्या बोलते हैं यार इसको। हाँ तो गाइस मैं कह रहा था जो रामू था वो बहुत ज़्यादा गरीब था, इसलिए वो एक अमीर आदमी के घर पर काम करता था। और वह जो अमीर आदमी था वो एक नंबर का कंजूस था, हमेशा अपने हाथ में तलवार रखता था। और वह रामू को धमकी देता था कि अगर काम ठीक से नहीं किया तो तेरे को इसी कटाना से काट दूंगा। और फिर एक दिन रामू पेड़ को पानी देकर काम करने के लिए आ रहा था, इतने में उसका पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाता है, यानी कि स्विमिंग पूल में वह गिर जाता है। और फिर जब वह अमीर आदमी जो कि बड़ा कंजूस था वो रामू को देख लेता है, उसे लगता है कि रामू स्विमिंग पूल में बहुत मज़े कर रहा है, इसलिए उसको गुस्सा आ जाता है और वह अपने हाथ में कटाना को ले लेता है, तलवार को, और वह उसे डांट कर बुलाता है और कहता है, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्विमिंग पूल में खेलने की, नहाने की, खूब मज़े करने की। हाँ, उसकी बात सुनकर रामू कहता है, अरे साहब, मैं जानबूझकर स्विमिंग पूल में नहीं गया। मैं तो वो पेड़ को पानी देकर आ ही रहा था, इतने में मेरा पैर फिसला और मैं स्विमिंग पूल में गिर गया। सॉरी साहब, सॉरी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। अबे झूठ मत बोल। चल अब निकल यहाँ से। कल से काम पर मत आइयो, हमेशा के लिए तेरी छुट्टी हो चुकी है। जल्द निकल यहाँ से, वरना तेरे को इसी कटाना से काट दूंगा। निकल जा यहाँ से। और ऐसा कहकर वो अमीर आदमी अपने घर के अंदर चला जाता है। तब रामू भी वहाँ से दुखद में चला जाता है। और फिर वह जब अपने घर पहुँचता है तो चिंटू रामू का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है। और वह रामू से कहता है, अरे पापा, आप आ गए। आपको पता है मेरे अब 1 हफ्ते बाद आर्मी का एग्ज़ाम है और उसके लिए 5000 की फ़ीस भी भरनी है। उसकी ये बात सुनकर रामू बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसको उस अमीर आदमी ने उसको काम से निकाल दिया था और अब 5000 वो कहाँ से लाता। इसलिए वह सोच में पड़ जाता है और वह चिंटू को कह देता है, अरे हाँ बेटा, मैं कल तुम्हें 5000 मैं कल मतलब कल नहीं, परसों तुम्हें 5000 दूंगा, ठीक है? ओके पापा। तो यह बात सुनकर चिंटू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे फूला नहीं समाता। फिर उसके बाद अगले दिन
मतलब अगले दिन नहीं तो फिर चिंटू अपने घर के अंदर चला जाता है और थोड़ी बहुत पढ़ाई करता है। चिंटू के घर के अंदर जाने के बाद रामू सोच में पड़ जाता है और वह सोचने लगता है कि वह 5,000 कैसे लाए। तो फिर वह वह पूरी रात सोचता रहता है कि वह 5,000 कहाँ से लाएगा और आखिरकार उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि अरे हाँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मुझे लगता है मैं कल सुबह भीख मांगूंगा और फिर मैं आखिरकार। और यह सोचकर वह अपने घर के अंदर चला जाता है सोने के लिए। और फिर अगले दिन जब चिंटू कॉलेज चला जाता है तब रामू सोच में पड़ जाता है और वह जगह जगह गलियों में जाता है और भीख मांगने लगता है और बहुत सारे लोग उसे मुंह मांगे पैसे देते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, और जो लोग होते हैं वह उसे बहुत सारे पैसे देते हैं। और फिर ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और आखिरकार रामू पूरे के पूरे 5,000 कलेक्ट कर लेता है, यानी कि ले लेता है। और फिर इसी तरह शाम भी हो जाती है और फिर तब रामू अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है और वह भागता भागता अपने घर जाता है। और फिर उसके बाद अगले दिन जब चिंटू स्कूल नहीं, कॉलेज चला जाता है। कॉलेज नहीं जाता वो, जो रामू होता है वो चिंटू को पूरे के पूरे 5,000 दे देता है और जो चिंटू होता है वो कॉलेज जाकर फीस जमा करा देता है। फिर 5 दिन बाद चिंटू का एग्ज़ाम होता है और चिंटू कॉलेज चला जाता है और रास्ते में वह सोचता है, अले जब मैं जब मैं पास हो जाऊंगा, जब मेरा रिजल्ट आएगा, जब मैं पास हो जाऊंगा तब मैं एक मिलिट्री ऑफिसर बन जाऊंगा और मैं मिलिट्री ऑफिसर बन के ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसा सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब कॉलेज पहुंच जाता है। और फिर वह कॉलेज में जाकर एग्ज़ाम देकर वापस आ जाता है और वह फिर से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। फिर 1 महीने बाद चिंटू का रिज़ल्ट आने वाला होता है, तो चिंटू जल्दी से कॉलेज जाता है और चिंटू कॉलेज जाता है और रिज़ल्ट लेकर आ जाता है। उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था। और फिर अगले दिन एक मिलिट्री टैंक आकर रामू के घर पर रुकता है और उस टैंक को देखकर रामू काफ़ी हैरान होता है और क्योंकि उसे पता नहीं था कि उस मिलिट्री के टैंक के अंदर कौन है। और वह कहता है, अरे इस मिलिट्री के टैंक में कौन है? कौन आर्मी मैन है? जल्दी से बाहर आ जाओ। और उसके कहते ही उस टैंक में से एक मिलिट्री ऑफिसर निकलता है और वह मिलिट्री ऑफिसर कोई नहीं बल्कि चिंटू था। अरे पापा, क्या आपने मेरे को पहचाना नहीं? जब रामू को पता चलता है कि ये तो चिंटू है तब वो काफ़ी हैरान होता है और फिर चिंटू रामू को कहता है, अरे पापा, अब देखना मैं कितना बड़ा मिलिट्री बेस खोलता हूँ। और ऐसा कहकर जो चिंटू होता है वो अपना वो 2 दिन के अंदर अपना एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस खोल लेता है जहाँ पर बहुत सारे फौजी थे और वह बहुत अच्छे किस्म के थे। और फिर एक दिन चिंटू और रामू कहीं घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर
वाइट टाउन में एक बहुत खतरनाक तांत्रिक आ जाता है, जो कि उस गाड़ी को, यानी कि जिस गाड़ी में रामू और चिंटू बैठे थे, उस गाड़ी को रोक लेता है और उस गाड़ी को बिल्कुल किसी स्टैचू की तरह बना देता है और वह उस गाड़ी के दरवाजे भी लॉक कर देता है। और फिर वह गन से उस गाड़ी पर फायर करता है और उसको ब्लास्ट कर देता है। और धीरे धीरे तब तक गाड़ी पर शूट करता रहता है जब तक गाड़ी ब्लास्ट ना हो जाए। उस गाड़ी में आग लग चुकी थी, तो अब बारी आई उसको फाड़ने की। तो वह एक गोली चलाता है और गाड़ी फट जाती है, लेकिन उस गाड़ी के साथ साथ रामू और चिंटू भी एक्सप्लोड, यानी कि फट जाते हैं, यानी कि ब्लास्ट हो जाते हैं। और फिर वो जो तांत्रिक होता है वो फटाफट से मिलिट्री बेस जाता है और वहाँ के जो मिलिट्री ऑफिसर होते हैं उन पर कुछ जादू कर देता है और वह एक जादू की छड़ी से उनको श्रापित कर देता है, यानी कि उन्हें बहुत बुरा बना देता है। और उसके जो मिलिट्री बेस होता है वो उसके जो ऑफिसर होते हैं वो बहुत बुरे हो जाते हैं। और उस मिलिट्री बेस का ऑनर, यानी कि चिंटू, जिसको उस तांत्रिक ने भी मार दिया था और रामू को भी मार दिया था। और फिर एक दिन वो जो तांत्रिक होता है वो पिकनिक मनाने जाता है और समुंदर किनारे, ठीक है, वो समुंदर के किनारे ना वो पिकनिक मनाने जाता है और उसे तैरने का काफ़ी शौक था और वह पानी में चला जाता है और तैरने लगता है, लेकिन अचानक से कोई उसको पानी के अंदर खींच लेता है और तांत्रिक मरने लगता है। अचानक से वो ऊपर हो जाता है, लेकिन फिर से वो नीचे हो जाता है और वह धीरे धीरे और गहराइयों में जाने लगता है और वह मरने लगता है। और सच बताऊं तो दोस्तों, उस पानी के अंदर किसी की आत्मा आ चुकी थी और वह आत्मा किसी और की नहीं बल्कि चिंटू की थी और वह उस तांत्रिक को मारने लगता है। धीरे धीरे तांत्रिक मरने लगता है और जो चिंटू होता है वो हंसता हुआ कहता है, हो तांत्रिक, तूने मेरे को और मेरे पापा को जान से मार दिया था ना, अब तेरी बारी आती है मरने की, हा हा हा। यह सुनकर तांत्रिक काफ़ी दुखी होता है और कहता है, और मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आज के बाद कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा तुझे, अब यहीं मर, मैं तो जा रहा हूँ भूत लोग, बाय बाय। और ऐसा कहकर वह तांत्रिक को पानी में छोड़कर वहाँ से चला जाता है और तांत्रिक पानी में ही रह जाता है और वह मरने लगता है और आखिरकार वह मर जाता है। लेकिन जो मिलिट्री बेस के जो ऑफिसर्स थे वो अभी भी बुरे ही थे, यानी कि वो उनको तांत्रिक ने बुरा बना रखा था। और सच बताऊं तो दोस्तों, वो आज भी बुरे ही हैं और जो भी अब मिलिट्री बेस में जाता है ना गाइज, वो उसको मारने लगते हैं। और इसीलिए ही तो गाइज, आप रॉकी वाइट टाउन में जब भी मिलिट्री बेस के अंदर एंटर करते हो तभी तो वो मिलिट्री बेस वाले आपको मारते हैं। तो गाइज, ये थी आज की हमारी स्टोरी। आइए दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अरे हाँ, म्यूटेंट ने बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, कमेंट के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर देना और डिसलाइक जिसने जो भी डिसलाइक करेगा ना, उसको वीडियो को 10 बार देखना पड़ेगा। उत्तरी दोस्तों शेयर भी करना मत भूलना और हाँ, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, पास ही के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना
तो चलो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। हम सभी मतलब मैं मिलूँगा आपसे एक अगले गेम प्ले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।